आज मैं आपको भक्त पीपा जी के बारे में बताऊंगा। भक्त पीपा जी गगरौनगढ़ रियासत राजस्थान में राजा थे और बड़े बहादुर राजा थे। इन्होंने फिरोज शाह तुगलक और लल्लन पठान को हराया था और देवी दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। दुर्गा के अलावा किसी को नहीं मानते थे। इन्होंने सुना था कि स्वामी रामानंद जी बनारस वाले, जिनके शिष्य थे कबीरदास जी और रविदास जी, स्वामी रामानंद जी के बारे में सुना था कि वो कुछ और भी ज्ञान देते हैं। वो कहते हैं कि भगवान को अपने अंदर खोजो, बाहर खोजने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इनको थोड़ा सा फ़र्क लगा कि मैं जो भक्ति करता हूँ उससे ये कुछ फ़र्क है। तो इन्होंने स्वामी रामानंद जी को बुलाया कि आप राजस्थान आएँ, मुझे दर्शन दें। तो बहुत आग्रह किया तो स्वामी रामानंद जी कबीरदास जी को और रविदास जी को, दोनों को लेकर अपनी मंडली के साथ गगरौनगढ़ राजस्थान पहुंच गए। जब उनकी कथा सुनी, महाराज प्रताप सिंह इनका नाम था, पीपा जी का, महाराज प्रताप सिंह राजपूत। इन्होंने जब उनकी कथा सुनी तो बहुत इनके मन को छू गई। इन्होंने जब कहा कि भगवान आपके भीतर है, अपने भीतर ही खोजो, किसी मंदिर में या मस्जिद में या किसी मूर्ति में नहीं मिलेगा भगवान, आपके अंदर ही है। तो इन्होंने बहुत आग्रह किया स्वामी रामानंद जी को कि मुझे अपना शिष्य बना दीजिए। स्वामी रामानंद जी ने कहा, मैं ऐसे आपको शिष्य नहीं बना सकता, आपको राजपाट, धन दौलत सब छोड़ना पड़ेगा। जितने आप ऐश से रह रहे हैं यहाँ पे, वो सारा कुछ छोड़ के सादे कपड़े साधुओं वाले पहनकर मेरे साथ बनारस चलना पड़ेगा। ऐसे मैं आपको शिष्य नहीं बना सकता। इन्होंने कहा, मुझे सब कुछ मंजूर है। तो भगत पीपा जी, जो कि राजा थे, उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया, सारा पैसा सब कुछ दान कर दिया। और इनकी रानियां भी थी, तो उसमें से जो सबसे छोटी रानी थी उनका नाम था सीता। तो सीता जी भी बहुत भक्ति में रहती थी। तो उन्होंने कहा कि जहाँ मेरे पति जाएंगे वहीं मैं भी जाऊँ। स्वामी रामानंद जी ने कहा, बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए, आप लोगों ने इतने इतने गहने पहने हुए हैं, कीमती वस्त्र पहने हुए हैं, वहाँ पे तो साधुओं वाले वस्त्र पहनने पड़ेंगे। रानी सीता कहती, मैं जैसे रहेंगे, जैसे आप कहेंगे वैसे करूँगी, पर मुझे इनके साथ ही रहना है। तो स्वामी रामानंद जी मान गए, कहते ठीक है। बाकी रानियाँ तो नहीं आई, वो इतनी सादे वस्त्र नहीं पहन सकती थी और राजपाट नहीं छोड़ सकती थी। तो सीता जी और भक्त पीपा जी इनके साथ चल पड़े। वहाँ जाके काफ़ी भक्ति की और एक दिन गंगा के किनारे दोनों पति पत्नी खड़े थे और आपस में बात कर रहे थे कि भगवान कृष्ण की जो द्वारिका थी वो समुद्र के नीचे डूब गई थी, समुद्र में डूब गई थी और अभी भी समुद्र के नीचे है। आपस में बात कर रहे थे। वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा था, उसको शरारत सूझी। उसने कहा कि भगवान कृष्ण की जो द्वारिका है यहीं गंगा जी में, गंगा जी में नीचे है। तो ये दोनों पति पत्नी गंगा जी में कूद पड़े द्वारिका के दर्शन के लिए। तो इतनी ज़्यादा लगन थी, इतनी ज़्यादा भक्ति थी, विश्वास बहुत था भगवान पे। तो नीचे जब कूदे हैं तो इनको वाकई में द्वारका के दर्शन हो गए और भगवान कृष्ण के भी दर्शन हो गए। तो भगवान कृष्ण ने दोनों को
एक एक अंगूठी पहनाई, उस पे कृष्ण लिखा था। जब ये बाहर निकले हैं तो अंगूठी पहनी हुई थी। उस अंगूठी को देखकर सबको विश्वास हो गया, क्योंकि इनके पास तो कोई भी गहना कुछ भी नहीं था। तो अंगूठी पहनी हुई है, कहाँ से आ गई? जब उन्होंने बताया कि हम द्वारका होके आ रहे हैं और भगवान कृष्ण से मिल के आ रहे हैं और उन्होंने हमें ये अंगूठी पहनाई। कबीर दास जी ने उस समय एक दोहा लिख दिया उसी घटना के संबंध में। कबीर पीपा दरिया में कूद गया, कैसी कर ढिठाई, वो नर पाला जीत गए, जिन सिर धड़की बाजी लाई। तो इनका बहुत मान सम्मान बढ़ गया। सब लोग इनकी और ज़्यादा आदर करने लग पड़े कि भाई ये तो भगवान कृष्ण से मिलकर आए। एक दिन इन्होंने देखा कि ये कोई थोड़ी दूर पे घड़ा पड़ा हुआ नदी के किनारे। तो ये समझ गए। इन्होंने कहा कि भाई उसमें हीरे जवाहरात हैं, मोहरे हैं। तो अपनी पत्नी को मना किया कि उस घड़े के पास मत जाना। कई बार होता है कि मन में फिर लालच आ जाता है। तो उनकी पत्नी उस घड़े के पास नहीं गई, ये भी नहीं गए। कुछ चोर आए, चोरों ने घड़ा उठा लिया। तो उसमें खोल के देखा तो सांप था। तो चोरों ने घबराहट में भगत पीपा जी के दरवाजे के पास घड़ा छोड़ दिया और भाग गए। तो पीपा जी ने देखा तो उसमें मोहरे भरी हुई हैं। उन्होंने फिर भंडारा लगा दिया। वो जितने पैसे मिले मोहरों के सारे का भंडारा लगा दिया। जितने दिन तक लगा रहा, लोग खाते रहे और भोजन करते रहे। एक बार एक सेठ ने बुलाया और कहा कि मेरे घर आकर आप लोग भोजन कीजिए। तो पीपा जी ने कहा ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। तो अपनी पत्नी के साथ गए, भोजन किया। सेठ की कुछ नीयत ठीक नहीं थी। सेठ ने कहा कि आप रानी जी को ले तो आए हैं, ये बड़े कष्ट में ये रह रही हैं, बहुत परेशानी में रह रही हैं। कहाँ रानी थी और कहाँ पे ये सादे वस्त्र और ज़मीन पर सोना पड़ता है, बहुत परेशानी में रहती हैं। तो ये मुझे, रानी जी को मुझे दे दीजिए, मैं इनकी खूब देखभाल करूँगा। तो उन्होंने कहा ले जाओ। तो वो रानी जी को ले गया, कमरे में छोड़ दिया। शाम को जब सेठ कमरे में गया तो उसको शेरनी दिखाई दी और दहाड़ रही थी शेरनी जोर जोर से। घबरा गया, उसने बहुत हाथ जोड़ा कि भगवान मैं तो फंस गया। तो उसने कहा कि सीता जी आप चलिए, मैं आपको वहीं पहुंचा देता हूं जहां से लाया। वो फिर सुधर गया और उनका शिष्य बन गया। इस तरह से अनेक घटनाएं हुई। और चोर इनकी एक भैंस चुरा के ले गए। भैंस चुरा के ले गए तो इन्होंने आवाज़ दी कि इसमें दूध कम आता है, इस भैंस में दूध कम आता है, तो मेरी सारी भैंसें ले जाओ। चोर ने सोचा कि ये क्या कह रहे हैं। चोर वापस आ गया, लेकिन उसका मन बदल गया, वो भी इनके शिष्य बन गए। एक बहुत सुंदर खूबसूरत स्त्री आई, उसने कहा मुझे कोई उपदेश दीजिए। तो इन्होंने कहा कि मेरा तो यही उपदेश है कि तुम राम 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 जपो सारा टाइम, सिर्फ राम राम जपो, मेरा यही उपदेश है। तो कहती मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, मैं कहाँ राम राम जपूंगी। राम राम तो बुढ़ी औरतें जपती हैं या फिर विधवा औरतें जपती हैं। तो ना मैं बुढ़ी हुई हूँ ना विधवा हूँ। तो भगत जी ने कहा कि जाओ विधवा हो जाओ। वो बेचारी घर गई तो देखा उसका पति मरा हुआ था। उसने फिर राम 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 करना शुरू कर दिया। उसको याद आ गया, भगत जी ने कहा था राम राम करो। राम राम करने से
उसका पति जीवित हो गया। फिर वो भी पति पत्नी दोनों उनके शिष्य बन गए। गुरु ग्रंथ साहब में इनकी वाणी लिखी हुई है। गुरु ग्रंथ साहब में इनका भजन या शब्द जो भी कह लें तो वो लिखा हुआ है, कायो देवा कायो देवल कायो जंगम जाति, काया बहुखंड खोजते नव निद पाई, ना कछ आयबो ना कछ जायबो राम की दुहाई, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवे परम तत्व है सतगुरु होए दिखावे। इसका अर्थ ये है कि परमात्मा हमारे अंदर निवास करता है, उसको बाहर खोजना बेकार है। गुरु से ज्ञान लेकर भगवान को खोजो। पीपा जी राजा से संत बने और भगवान को पाया। धन्यवाद।